नमो नमः। नमः संस्कृताय। जय जिनेन्द्र। दीपकम क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 4 आज हम देखने जा रहे हैं। चतुर्थः पाठः जिसका नाम है प्रणम्यो देश भक्तोयम गोप बंधुर्महामनः। प्रणम्य प्रणाम करने योग्य है। कौन है प्रणाम करने योग्य? जो देश भक्त प्लस अयम, देश भक्त प्लस अयम, अयम मतलब यह, ये जो है कौन? ये गोप बंधु, ये इसकी संधि होगी। गोप बंधु नाम के एक व्यक्ति हुए हैं जो कैसे हैं? देशभक्त हैं और महामनाह, महामनाह मतलब बड़े मन वाले, बड़े हृदय वाले, बहुत उदार चरित्र के व्यक्ति हुए हैं। कौन हुए हैं? गोप बंधु नाम के, उनके ऊपर ये चैप्टर है। चैप्टर शुरू हो रहा है, एक जगह बाढ़ आई हुई है और क्लास टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर कुछ बात कर रहे हैं उसके संबंध में। मैं इसमें आपको बता दूं, इस चैप्टर में तवतु प्रत्यय का यूज है। तवतु प्रत्यय क्या होता है? ये देखिए, तवतु प्रत्यय है जो यूज होता है किसी भी क्रिया को, एक्शन को भूतकाल का बनाने के लिए। जैसे रामः करोति, तो राम करता है। अब राम करता था या राम ने किया, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? उसमें लग जाएगा तवतु प्रत्यय और वो यूज होगा कृतवान। देखिए, तवतु प्रत्यय लग के और यूज बनता है जैसे गतवान। गतवान मतलब गया, गच्छति मतलब जाता है और गतवान मतलब गया। ठीक है, सह गतवान, वह गया। इस तरीके से यूज होता है गतवान, गतवंतौ, गतवंतः। तो इसमें यूज होता है वान, वंतौ, वंतः। ठीक है, इस तरीके से ये यूज होते हैं। आइए, इस चैप्टर में यूज किया गया है किस प्रत्यय का? तवतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ध्यान रखेंगे आप सभी, तवतु। ठीक है, चलिए। एक बार की बात है, एक बार जल प्लाव पीड़िता नाम, जल प्लाव पीड़िता नाम मतलब जल क्या प्लाव, जब जल का बहाव जब बहुत तेज हो जाता है, दैट इज फ्लड। एक बार फ्लड से पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए, सहायार्थम सहायता करने के लिए शिक्षकाः शिक्षकाः छात्राश्च, शिक्षक और छात्रगण सभागारे चर्चाम कुर्वन्ति, सभागार जो भी क्लासरूम है वहां पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कशन क्या कर रहे हैं? छात्र बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, नमस्ते छात्रः ह्यस्तनीं वार्तां श्रुतवन्तः किम? तो ह्यस्तनीं, नमस्ते छात्रः, ह्यस्तनीं मतलब होता है कल संबंधी, कल की, यस्टरडेज। ह्यस्तनीं, यस्टरडेज, यस्टरडे की, वार्ता मतलब होता है न्यूज। श्रुतवन्तः किम? सुनी क्या? अब ये भी कौन सा प्रत्यय है? तवतु, है ना, बहुवचन। श्रुतवान, श्रुतवंतो, श्रुतवन्तः। तो छात्रों, आपने कल की कोई न्यूज सुनी क्या? बोले नमो नमः आचार्य। हाँ, उन्होंने न्यूज सुनी हुई थी। उड़ीसा राज्यस्य केंद्रापड़ा जनपदे, उड़ीसा राज्य के केंद्रापड़ा नाम के जनपद में महानद्याम भयंकर जलप्लाव संभूतः, महानदी में, एक बहुत बड़ी नदी जिसमें भयंकर, बहुत तेजी से, बहुत भयंकर, बहुत बड़ा जलप्लाव, संभूता बहुत बड़ा फ्लड मतलब बाढ़ आ गई थी, संभूत पैदा हो गई थी। जलप्लावेन तत्र महती हानि संजाता, और उस बाढ़ के कारण वहां पर, तत्र मतलब वहां और महती मतलब बहुत ज्यादा, हानि मतलब लॉस हुआ था, संजाता हुआ है। ठीक है, तो अध्यापक कहते हैं आम हिमानी, बिल्कुल सही कहा हिमानी, तुम सत्यम वदसी, तुमने सत्य बोला। जलप्लावेन, बाढ़ के कारण, वास गृहाणि नष्टानि, घर जो है वो नष्ट हो गए। केचित अस्वस्था, कुछ अस्वस्थ लोग, चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में, मृत्यु न सह युध्यन्ते, मृत्यु के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, मतलब उनकी अंतिम सांसें चल रही हैं। अन्य च अनाहारेण कष्टम सहन्ते, और अन्य लोग बिना आहार के, अनाहार विदाउट फूड, कष्टम सहन्ते, कष्ट को सहन कर रहे हैं। और कैसे? वह गृह पालिता, बहुत सारे गृह पालित, घर में पाले गए। कौन? डोमेस्टिक, घर में पाले गए डोमेस्टिक, और पशुवः मतलब एनिमल्स, बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स नदी स्रोत सा प्रवाहिता मृताश्च, नदी के बहाव में, नदी स्रोत सा, नदी के फ्लो से, प्रवाहित मतलब बह गए, और मृताश्च मर गए। बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल उस बाढ़ में बह गए और मर गए। तो उनको बहुत दुख हुआ ये सारी बातें सुनकर। बोले महोदय ते संप्रति अति दुखिता भवेयु खलु, बच्चों के मन में करुणा आई, उन्होंने कहा कि ते संप्रति, संप्रति मतलब इस समय,
आजकल वो इस समय वो अति दुखिता, बहुत दुख सहन कर रहे होंगे, है ना। भवेयु होंगे, खलु मतलब वास्तव में। सत्यम अशोक, अशोक तुमने बहुत सही बात कही, बिल्कुल सही कहा। ते सर्वे अति दुखीन जीवंती, अब बाढ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत सारे लोग अति दुखीन, बहुत सारे दुख से जी रहे हैं। ठीक है। अस्मा भी एतादृशा नाम दुखिता नाम सहायता करणीया, हमारे द्वारा भी उन सभी की सहायता की जानी चाहिए। ठीक है। अस्मा भी हमारे द्वारा एतादृशा नाम ऐसे लोगों की, कैसे, दुखिता नाम दुखित लोगों की सहायता, हेल्प करना चाहिए। यथा, यथा मतलब जिस प्रकार, मतलब जैसे। उत्कल मणि गोप बंधु, उत्कल मणि गोप बंधु, ये कौन है उत्कल मणि गोप बंधु, जिनका ये चैप्टर है, उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे गोप बंधु, उनकी उपाधि है ये उत्कल मणि। उत्कल एक नदी है, उड़ीसा में बहती है, तो उनको उत्कल मणि की उपमा दी गई, मतलब द डायमंड ऑफ उड़ीसा, या जेम ऑफ उड़ीसा, है ना, उड़ीसा के मणि। अब उन्होंने क्या किया ऐसा काम, वो बताएंगे इस चैप्टर में, जो कहानी इनकी चल रही है। तो उन गोप बंधु ने जल प्लाव पीड़िता नाम, बाढ़ से पीड़ित लोगों की अकुंठम सेवाम कृत्वा, अकुंठम मतलब होता है बिना किसी के कहे, अकुंठम किसी ने कहा नहीं उनको हेल्प करने के लिए, फिर भी उन्होंने सेवाम कृत्वा, सेवा करके अद्यापि, आज भी, अद्य प्लस अपि जनमानसेषु, अद्य प्लस अपि, आज भी जनमानस में, लोगों के मन में समादृतो अस्ति, आदर को प्राप्त है। सम प्लस आदृतो, समान रूप से या बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल रूप में लोग उन्हें याद रखते हैं। किसको? उत्कल मणि गोप बंधु। उनकी उपाधि क्या है? उत्कल मणि, द जेम ऑफ उड़ीसा। महोदय ऐशा गोप बंधु कह, जो ऊपर चित्र दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखिए ये जो चित्र छपा हुआ है, बोले क्या ये गोप बंधु हैं? बोले हाँ। भवंता सर्वे एतत् चित्रम पश्यन्तु, आप इस चित्र को देखो। भवंता सर्वे, आप सभी, एतत् चित्रम, इस चित्र को देखो। एषः अस्ति दीन बंधु गोप बंधु, एक और उपाधि दी गई, एषः अस्ति, ये है, दीन बंधु गोप बंधु, दीन बंधु गरीबों के फ्रेंड्स, है ना, ये गोप बंधु इनका नाम है। संप्रति वयम तस्य विषये जानीमा, आज हम, संप्रति मतलब आज, और संप्रति मतलब आज, वयम मतलब हम सभी, तस्य विषये जानीमा, उनके विषय में जानेंगे। ठीक है। तो ये चैप्टर शुरू हो रहा है। ये जो पंगत लगी हुई है, एक मैं आपको बता दूं, ये आचार्य हरिहर दास, बताता हूं ये क्या चल रहा है। एक बार आचार्य हरिहर दास ने सत्यवादी वन विद्यालयस्य सर्वान् अध्यापकान् भोजनाय आमंत्रितवान, ये भी तवतु प्रत्यय, आमंत्रितवान, आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया? सत्यवादी वन विद्यालय के सर्वान् अध्यापकान्, सभी अध्यापकों को भोजनाय, भोजन के लिए आमंत्रित किया, है ना। ये सत्यवादी वन विद्यालय क्या है? जो कि गोप बंधु महात्मा, ये पांचों लोगों ने इस विद्यालय को बनाया था, तो ये पांचों उसमें पढ़ाते थे। अब आगे स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। नाम याद रखिएगा, सत्यवादी वन विद्यालय। आमंत्रिता सर्वे अतिथयः, आमंत्रित हुए सभी अतिथि, सभी मेहमान, हस्तपादम शालित्वा, हस्तपाद अपने हाथ और पैरों को, शालित्वा मतलब धोकर, ये त्वा प्रत्यय है ना, धोकर। आसनेसु उपविष्टवन्तः, आसनों पर, अपने अपने आसनों पर बैठ गए। उपविष्टवंत, बैठ गए, ये भी तवतु प्रत्यय है। उपविष्टवान, वंतौ वंतः, सभी लोग थे तो वो बैठ गए। बहुनी बहुत सारा, सुस्वादुनी व्यंजनानी, बहुत ही टेस्टी टेस्टी व्यंजन बने। व्यंजन मतलब खाने का सामान, और सुस्वादु मतलब टेस्टी। ठीक है। और कदली पत्रेशु परिवेशितानी, कदली पत्र होता है केले का पत्ता, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, क्योंकि साउथ में केले के पत्ते पर ही भोजन परोसा जाता है, तो ये हो गया केले का पत्ता, है ना। और केले का पत्ता, है ना। कदली पत्रेशु, केले के पत्तों पर, ये बहुवचन है तो केले के पत्तों पर, परिवेशितानी परोसा गया। ठीक है। हसन गोप बंधु अवदत, गोप बंधु ने हंसते हुए, हंसते हुए गोप बंधु ने अवदत कहा। अरे एक बहुत अच्छा श्लोक सुनाया। भोजनस्याति दौर्लभ्यम जीवनाय सुखप्रदम,
तदर्थम भोजनम कुर्याः मा शरीरे दयाम कुरुः। बोले भोजनस्य अति दौर्लभ्यम, भोजन की अति दुर्लभता है। ये जो अन्न है ना, हमको बहुत दुर्लभता से, बहुत ही मुश्किल से हमको खाने की चीजें मिलती हैं, इसलिए जीवनाय सुखप्रदम। और ये भोजन कैसा है? जीवन के लिए सुखप्रदम, सुख प्रदान करने वाला है, सुख देने वाला है। तदर्थम भोजनम कुर्या, हमें केवल केवल इसलिए भोजन करना चाहिए क्योंकि वो दुर्लभ है और हमारे लिए सुख प्राप्ति का साधन है, इसलिए भोजनम कुर्या। माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया वया मत करना। तो उन्होंने ये मजाक किया कि शरीर पर एहसान मत करो, वो तो तुम अपने सुख के लिए खाना खा रहे हो, ठीक है। तो हंसते हुए सभी लोग हंसने लगे। एतत् श्रुत्वा सर्वे उच्चैः हसितवन्तः। यह सुनकर, ये संधि होगी, कैसी होगी? एतत् प्लस श्रुत्वा, श्रुत्वा सुनकर, यह सुनकर सर्वे उच्चैः हसितवन्तः, सभी लोग ऊंचा ऊंचा हंसने लगे। ये विक्तवतु प्रत्यय, वानवन्तौ वन्तः, हंसने लगे। तदानीमेव, उस समय ही, बहिः कश्चन, बाहर से, बहिः मतलब बाहर, कश्चन करुण ध्वनि, कोई करुण ध्वनि मतलब रोने की आवाज या बहुत अंदर से दर्द भरी आवाज, गोप बंधोः कर्णयोः अगुंजत, गोप बंधु के कानों में गूंजी। क्या गूंजी? देखो, बाहर से एक आवाज आ रही है, अगुंजत, गूंजी, ठीक है। बोले मातः मातः बुभुक्षितोस्मि, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया किंचित भोजनम देहि, कृपया थोड़ा सा भोजन दो, ठीक है। दिनत्रयात् किमपि न भुंक्तम, 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। दिनत्रयात्, 3 दिन से, किमपि न भुंक्तम, मैं उसकी तर्ज में आपको बोल रहा हूँ कैसे उसने ये डायलॉग बोला होगा। आप भी जब डायलॉग डिलीवरी करें अपनी क्लास में तो इस तरीके से एक्टिंग करके बोलिएगा, है ना। भोजनम देहि माता, भोजन दो माता, भोजनम देहि, मतलब एक दर्द के कारण, ये जो है ना, वो दर्द के कारण उसके शब्द, 3 दिन से भोजन नहीं किया था तो वो कराह रहा था, बेचारा बहुत परेशान था। इस प्रकार से उसके कान में गूंजे, इस प्रकार के जो शब्द है ना उसके कान में गूंजे कि भाई 3 दिन से भूखे नहीं है। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी कि एक आदमी ऐसा भी है जिसने 3 दिन से खाना नहीं खाया, तो गोप बंधु की आंखों में आंसू आ गए। देखो, क्रंदन धनिम शुत्वा, क्रंदन धनिम शुत्वा एव, क्रंदन ध्वनि को सुनकर ही, तुरंत, श्रुत्वा प्लस एव, वृद्धि संधि, है ना। क्रंदन ध्वनि को सुनकर ही, दया विगलित हृदय, दया से विगलित हो गया है हृदय जिसका, विगलित मतलब पिघलना, विगलित मतलब पिघलना, दया से पिघल गया है हृदय जिसका, ऐसा गोप बंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत, आंसू भर गए जिसकी आंखों में, ऐसा हो गया। मतलब उनकी करुण ध्वनि सुनकर उनको रोना आ गया। बोले ऐसा भी कोई प्राणी है? यहाँ तो हम खाना खा रहे हैं और बेचारे ने 3 दिन से भोजन नहीं किया। किमपि अविचिंत्य, कुछ भी, अविचिंत्य बिना सोचे, कुछ भी न सोचे, विचिंत्य सोचकर, अविचिंत्य नहीं सोचकर, झटिति तुरंत, तत्काल, स्वस्मयी, स्वस्मयी मतलब अपने लिए, परिवेशितम भोजनम, परोसा गया भोजन, हस्ते गृहीत्वा, हाथ में ग्रहण करके, बहिरागतवान, ये कैसा होगा? बहि प्लस आगतवान, वही तवतु प्रत्यय, आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। कौन? गोप बंधु, वही भोजन लेकर बाहर आ गया। और क्या किया उसने? भिक्षुकंच तद भोजितवान, ठीक है, भिक्षुक को भोजन कराया। तत् प्लस ये भी वही प्रत्यय है, भिक्षुक को भोजन कराया, ठीक है। इस तरीके से उसने महिमा बताई। जो टीचर हैं वो बता रहे हैं इस तरीके से ये इतने महान व्यक्ति थे कि एक एक इतनी सी करुण ध्वनि सुनकर अपने परोसा गया भोजन ही सामने वाले को दे दिया। असौ महान समाज सेवक आसीत गोप बंधु दास, आप उनका नाम, पूरा नाम बताया, गोप बंधु दास। असौ महान समाज सेवक, ऐसे महान समाज के सेवक थे। कौन? गोप बंधु दास। असौ, वे, सत्यवादी वन विद्यालय से अध्यापक, यही सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक पहले। प्रसिद्धेषु पंचमित्रेषु अन्यतमः, अन्य, अन्यतम शब्द का अर्थ है, एक और जगह भी आएगा आगे ये, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई, ठीक है, अन्यतम कोई, इनमें से, किनमें से? प्रसिद्धेषु पंचमित्रेषु, प्रसिद्ध 5 मित्रों में से। इन 5 लोगों की टीम थी पूरी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 5 लोग भोजन कर रहे हैं, ये 5 लोगों की पूरी टीम थी, है ना, जिसमें एक मेन लीड
लीड रोल प्ले कर रहे थे गोप बंधु दास। तो इन प्रसिद्ध फेमस 5 मित्रों में कोई एक थे, कौन, कोई एक थे ये, और स्वतंत्रता संग्रामी च आसीत, और स्वतंत्रता संग्रामी थे। तो 2-3 विशेषताएं बताई। सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक, प्रसिद्धेषु पंच मित्रेषु अन्यतमा, प्रसिद्ध 5 मित्रों में एक थे, और स्वतंत्रता संग्रामी थे। ठीक है, और किस तरीके से थे ये देखो। उड़ीसा, अब इनका जन्म वगैरह कहाँ हुआ वो बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इनका जन्म वगैरह शुरू हुआ। जन्म कहाँ हुआ, तो कह रहे उड़ीसा राज्य। उड़ीसा आपने देखा होगा भारत में मध्य प्रदेश के थोड़ा सा इस साइड में ही है, छत्तीसगढ़ के और इस साइड बे ऑफ बंगाल जहां पर पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा राज्य से, उड़ीसा राज्य के पुरी जनपद से, पुरी जनपद में, है ना, जगन्नाथपुरी आपने सुना होगा, है ना, उस एरिया में पुरी जनपद में साक्षी गोपाल समीपे, साक्षी गोपाल नाम का मंदिर एक जगह है उसके पास में, सुवांडो ग्रामे जन्म लब्धवान, सुवांडो नामक ग्राम में उन्होंने जन्म लब्धवान प्राप्त किया। ये भी तवतु प्रत्यय है। किसने प्राप्त किया भाई, किसकी बात चल रही है, गोप बंधु दास, उड़ीसा पुरी साक्षी गोपाल के पास, और सुवांडो नामक ग्राम में। याद रखिए कौन सा ग्राम है, सुवांडो। बड़ा अजीब नाम है लेकिन बढ़िया है। चलो, अध्ययन कालादेव, अध्ययन काल से ही, है ना, अध्ययन ये है कालात प्लस एव, तो ता का हो गया द, जश्त्व संधि, है ना। अध्ययन काल से ही स दरिद्राणाम रोगिणाम च सेवाम अकरोत। क्योंकि महान लोग ना जन्म से ही, बचपन से ही कुछ अलग ही होते हैं, तो गोप बंधु दास भी दरिद्री जो गरीब थे, रोगी जो इन्फेक्टेड लोग थे, बीमार लोग थे, उनकी सेवाम प्लस अकरोत, सेवा करते आ रहे थे। ठीक है, और क्या किया इन्होंने, सत्यवादी वन विद्यालय, और सत्यवाद जो उन्होंने स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम था सत्यवादी वन विद्यालय, है ना। सत्यवादी वन विद्यालय में, सत्यवादी वन विद्यालय में स छात्रान निशुल्कम अपाठयत, वो निशुल्क छात्रों को पढ़ाते थे, मतलब छात्रों से कोई फीस नहीं लेते थे, है ना। निशुल्क मतलब बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे, अपाठयत पढ़ाते थे। और चूंकि आजादी नहीं मिली थी उस समय, तो बहुत सारी इलिटरेसी थी, तो उस इलिटरेसी को दूर करने के लिए, निरक्षरता दूरी करना है, उस इलिटरेसी को दूर करने के लिए, निरक्षरता मतलब होता है इलिटरेसी, है ना, दूरी करना है, दूर करने के लिए स सततम यतते स्म, वह सतत मतलब निरंतर, यतते प्रयास करते थे, है ना, स्म प्रयास करते थे। और क्या किया उन्होंने, करपास वस्त्र निर्माणाय, करपास वस्त्र के निर्माण के लिए, मतलब अपने हाथों से जो सूत काटना होता था ना, तो जो करपास मतलब कॉटन, है ना, तो कपास वस्त्र के निर्माण के लिए स स्वयमेव सूत प्रस्तुतिम अकरोत, वो खुद ही, स्वयं एव खुद ही, सूत्र प्रस्तुतिम, जैसा आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा था ना, गांधी जी के बारे में आप जानते हैं, वैसे ही उन्होंने, देखिए ये आपकी इमेज भी दे रखी है यहाँ पर, वो अपने हाथों से सूत काटते थे, है ना। यहाँ देखिए इधर से, ये देखिए सूत बना रहे हैं और उसी से कपड़ा बनाया। जो काम गांधी जी ने किया चरखा के माध्यम से, वही इन्होंने भी किया। ठीक है, और चूंकि बचपन से गांव देखा था, गरीबी देखी थी, तो एक अगला सेंटेंस लिखा जा रहा है कि जन्मभूमि है दुर्दशाम अवलोक्य, कि जन्मभूमि की दुर्दशा को देखकर, बेकार दशा, भाई लोग खाने के पीने के लाले पड़ रहे हैं, पढ़ने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसी दशा को अवलोक्य, लिया प्रत्यय, है ना, अवलोकन करके, देख करके, देख कर, स सर्वदा चिंता कुलो भवति, वह हमेशा चिंता से आकुल रहते थे। आकुल मतलब एक तरीके की परेशानी की, ये कैसे दूर हो, सर्वदा मतलब हमेशा। ठीक है, इसमें रहते थे। महात्मा गांधी प्रेरणया, महात्मा गांधी की प्रेरणा थे, प्रेरणा से, प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलने, भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में गोप बंधु भागम गृहीतवान, गोप बंधु ने भाग लिया, है ना, गोप बंधु ने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। सह वर्षद्वयम यावत कारावासम प्राप्तवान, और भाग लिया, तो भाई अंग्रेजों का जमाना था, जिसको पकड़ के जेल में डाल देते थे, तो इन्होंने भी लगभग 2 साल तक इन्होंने जेल में काटे। वर्षद्वयम 2 years। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। प्राप्तवान, प्राप्त किए, ये भी तवतु प्रत्यय है। ठीक है। कारागारे निवसन, कारागारे निवसन जेल में, कारावासम मतलब होता है जेल। ठीक है। और कारागार मतलब इसी जेल में रहते हुए, निवसन रहते हुए। सह, अब जेल में रहते हुए देखो महान व्यक्ति जेल में भी काम करते हैं। क्या लिखा उन्होंने? बंदीर आत्मकथा। सेकंड, कारा कविता, धर्मपद, गो महात्म्य, नचिकेता उपाख्यान इत्यादीनि बहु प्रेरणादायिनी पुस्तकानि उड़िया भाषया विरचितवान। ऐसी बहुत सारी इत्यादीनि, इति प्लस आदीनि, इस प्रकार से और भी, आदि मतलब एक्सेट्रा, इत्यादि बहुत प्रेरणादायी, मैनी इंस्पिरेशनल पुस्तकानि बुक्स कौन सी लैंग्वेज में लिखी? उड़िया भाषया, उड़िया भाषा में उन्होंने विरचितवान लिखी। ये भी तवतु प्रत्यय है, लिखी। और सर्वदा, हमेशा, स्वदेशस्य एव, ये संधि है, इसकी संधि कैसे होगी? स्वदेशस्य प्लस एव, वृद्धि संधि। ठीक है। हमेशा अपने स्वदेश की ही, भारत देश की ही वस्त्राणाम वस्तुनाम च उपयोगम कृतवान, अपने देश में निर्मित, मेड इन इंडिया वस्त्रों का और वस्तुओं का, कोई भी सामान हो मेरे देश में जो बन रहा है मैं वही उपयोगम कृतवान, उपयोग उन्होंने किया, कृतवान किया। और एक बार की बात है, आपको बहुत आश्चर्य होगा जो नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, बोले मरणासन्नम स्वपुत्रम अपि विहाय। एक बार की बात है, उनका बेटा बहुत मतलब मरण की हालत में था, लेकिन फिर भी उनके गांव में एक जगह बाढ़, चूंकि उड़ीसा का राज्य है ना पूरी वाला, तो समुद्र से सटके है, समुद्र बॉर्डर पर है, तो बाढ़ कभी आ जाती थी, नदियों में भी बाढ़ आ जाती थी। तो एक बार की बात है, इधर बाढ़ आई हुई थी, हजारों लोग डूब रहे थे, और इधर उनके पुत्र की हालत खराब थी, उन्हें बुखार आ रहा था। तो अपने मरणासन्नम, मरणासन्न मतलब मरण के पास है जो, है ना, मृत्यु है पास में जिसके, मरण आसन्न। तो मरण, अंतिम मरण की दशा में स्वपुत्रम, जो उनका पुत्र था, अपना पुत्र, उनको भी विहाय मतलब होता है छोड़कर, उस गंभीर हालत में अपने बेटे को छोड़कर, जल प्लाव पीड़ितान, उस बाढ़ से पीड़ित, भारत मातु सहस्र पुत्रान, भारत माता के हजारों पुत्रों को, सहस्रशः हजारों, पुत्रान पुत्रों को, मतलब जो भी लोग उसमें बाढ़ में डूब गए थे उनको, उद्धर तुम, उद्धार करने के लिए, मतलब निकालने के लिए, ग्रहात बही, घर से बाहर, निर्गतः, घर से बाहर गए, घर से बाहर निर्गत हुए, निकले, और समाजम असेवत, समाज की उन्होंने सेवा की। ठीक है। ये निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा, समाजम और असेवत। ठीक है। समाज की सेवा की थी। देश सेवा तत्परस्य, इस प्रकार देश सेवा में तत्पर, तत्पर मतलब अपनी पूरी जान देने वाले, पूरी मेहनत लगे हुए, कंटिन्यूअस देश सेवा में जो लगे हुए, ऐसे गोप बंधु वर्यस्य। अब वर्य क्यों लगाया? वर्य शब्द महानता को बताता है, वर्य मतलब बड़े, रिस्पेक्टेबल। तो गोप बंधु वर्य मतलब जो गोप बंधु थे, वो देश सेवा में तत्पर, ऐसे गोप बंधु का प्रसिद्ध प्रेरणादायकम वचनम, मतलब उन्होंने जो जो भी बातें कही, बताई, ये सारी, इतनी सारी जो उन्होंने किताब वगैरह लिखी, बहुत अच्छी प्रेरणादायी किताबें हैं। प्रसिद्ध प्रेरणादायकम, इंस्पिरेशनल वचनम, ये है वचनम प्लस अधुना प्लस अपि। ठीक है। उनके जो प्रेरणादायी वचन है वो अधुना मतलब होता है आज, अपि मतलब भी, जनमानसेषु लोगों के मन में, राष्ट्रभक्तिम जागरयति, राष्ट्रभक्ति को जगाते हैं, द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रभक्ति, पैट्रियोटिज्म। ठीक है। अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति को जागरयति, जगाते हैं, उनकी जो बातें हैं। ठीक है। उन्होंने, देखिए ये फोटो जो दी गई है वो उनकी जेल के टाइम की है, जब वो जेल में किस तरीके से रहे थे, और उन्होंने अलग अलग कितनी सारी पुस्तकों की रचना की थी, ये उनकी अलग अलग इमेजेस हैं। देखिए अभी बताएंगे ये क्या है। वो एक पत्रिका के एडिटर भी, मतलब संपादक भी रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पत्रिका, अभी आने वाला है, ये मदद करते हुए उनकी फोटो है ना। ये गुरुकुल में पढ़ाते हुए, ठीक है, और ये उस भिक्षुक को दान देते हुए, आंदोलन में सहायता करते हुए, और ये तो अभी अपन ने पढ़ा ही है। देखिए उन्होंने उड़िया भाषा में, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उड़िया भाषा में ही उन्होंने 104 लाइन अपने देशवासियों के लिए लिखी, बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही पावरफुल लाइंस हैं, और जिसका हिंदी देवनागरी में ट्रांसक्रिप्शन किया गया है, जो ये लिखा है, विषुमोर देह ए देश माटी रे,
देशवासी चाली जान तू पिठरे, देशर स्वराज्य पथे जेते गाड, पुरुत ही पड़ी मोर मांस हाड। अब इसका अर्थ क्या है? तो संस्कृत में उसका एक ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर दिया गया है, मैं पढ़ता हूं, है ना। स्वदेश भूमौ ममलीयतां तनुः, स्वदेश लोकास्तदनु प्रयान्तु नु, स्वराज्य मार्गे यदि गर्त मालिका, ममास्ति मांसैः परिपूरितास्तु सा। इसका अर्थ क्या है कि स्वदेश भूमौ, अपने देश की भूमि में, मम लीयताम तनु, मेरा जो तनु मतलब मेरा ये शरीर है, मिट जाने दो, मर जाने दो, लेकिन देश को आजाद करने दो, है ना। अपने देश की मिट्टी में ही मेरे शरीर को लीन हो जाने दो। स्वदेश लोका तदनु प्रयांतुनु, और मेरे देश के जो लोक मतलब मेरे देश के जो लोग हैं वो भी तदनु प्रयांतु, उसी रास्ते पर बढ़े, वो भी अपने देश के लिए बहुत मेहनत करें, है ना। और स्वराज्य मार्गे, और वो हमारे लिए बोल रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, और स्वराज्य मार्गे, अपने स्वराज के मार्ग में, अपने इंडिपेंडेंसी के मार्ग में, स्वतंत्रता के मार्ग में, यदि गर्त मालिका, गर्त मतलब होता है गड्ढा। अब यहाँ पे गड्ढा मतलब कोई गड्ढा तो आएगा नहीं, तो कोई किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए, मालिका मतलब प्रॉब्लम्स की लाइन, यदि प्रॉब्लम कब की माला भी हो, कंटिन्यू एक एक प्रॉब्लम भी आती जाए, कोई भी गड्ढा आए आपके स्वतंत्रता के बीच में, तो मेरी अस्थियों से उस गड्ढे को भर देना, लेकिन आगे बढ़ते रहना। मम अस्थि मांस, से अस्थि मतलब हड्डी और मांस मतलब मांस, समझिए हमारे बॉडी का जो भी मेरे बॉडी पार्ट से उस परिपूरिता, उसको परिपूरित कर देना, गड्ढे को भर देना, लेकिन स्वराज्य मार्गे बढ़ते जाना। ठीक है, ये उन्होंने उड़िया भाषा में लिखा। पुरुतहि पड़ी मोर मांस हाड़, मेरे मांस और हाड़ से भर देना, लेकिन देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़, जितने भी गड्ढे आए उसमें भर देना। ये इसका भावार्थ लिखा है। क्या लिखा है? स्वदेशस्य भूमि भागे मम शरीरम विलीनम भवतु, मेरे देश के ही भूमि में मेरा शरीर विलीन हो जाए, समा जाए। देशवासी न मम अनुसरण कुर्वन्तु, और देशवासी भी मेरा अनुकरण करें, है ना, अनुकरण करें, पीछे पीछे चलें। देशस्य स्वतंत्रता निमित्तम, देश की स्वतंत्रता के निमित्त, स्वतंत्रता के लिए, फॉर द सेक ऑफ इंडिपेंडेंसी, यत्र यत्र प्रतिबंधका गर्ता संति, जहां जहां भी प्रतिबंधक गर्त मतलब उनको रोकने वाले कोई भी गड्ढे आए, उनका तात्पर्य ये था कि मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई भी रोकने वाला हो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। तो वो सभी गड्ढों को क्या करना? ते सर्वे करता मम अस्ति भी, वो सभी गड्ढों को मेरी हड्डियों से और मांस से परिपूर्णा भवंतु, उन्हें भर देना। ऐसे थे महान गोप बंधु। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कह रहे हैं? असौ, ये जो असौ मतलब ये भी एक प्रोनाउन शब्द है जिसका मतलब ये है, या ये कौन? ये सत्यवादी वन विद्यालयस्य, तो यहाँ बता रहे हैं प्रतिष्ठाता आसीत। प्रतिष्ठाता मतलब उसकी स्थापना करने वाले। किसकी स्थापना करने वाले? नंबर वन क्या है? सत्यवादी वन विद्यालय से प्रतिष्ठाता आसीत। सेकंड है दरिद्र नारायण सेवा संघ से प्रतिष्ठाता आसीत। दरिद्र नारायण सेवा संघ एक ग्रुप फाउंडेशन फॉर्म की थी उन्होंने, उसके भी संस्थापक रहे। तीसरा सत्यवादी मुद्रणालय, सत्यवादी नाम के मुद्रणालय, जहां पर पत्रिका वगैरह, प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जैसे बोलते हैं, तो मुद्रणालय मतलब होता है प्रिंटिंग प्रेस। और एक और चीज है समाज इति दैनिक वार्ता पत्र से, समाज नाम का एक डेली न्यूज़पेपर वो चलाते थे। वार्ता पत्र मतलब वार्ता न्यूज, और पत्र मतलब पेपर, तो दैनिक न्यूज़पेपर उनका चलता था समाज नाम का। इन चारों के वो प्रतिष्ठाता थे, उनकी स्थापना करने वाले थे। और उनमें से समाज नाम की, समाज इति दिन पत्रिका, ये जो न्यूज़पेपर है, दिन पत्रिका न्यूज़पेपर, शताधिक वर्षेभ्यः, 100 से अधिक वर्षों से, अधुना अपि प्रतिदिनम प्रकाशते, अधुना प्लस अपि आज भी, डेली प्रतिदिनम, डेली प्रकाशते प्रकाशित होता है। समाज सेवायै देश सेवायै च, समाज की सेवा के लिए और देश की सेवा के लिए, तस्य असीमम त्यागम अनुभवन, उनके असीम त्याग का अनुभव करते हुए, मतलब ये सब देखते हुए, एक वैज्ञानिक आचार्य हुए हैं, वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। क्या नाम है उनका? प्रफुल्ल चंद्र राय। उन्होंने गोप बंधु को क्या उपाधि दी? आप सभी को पता है,
उत्कल मणि, याद है स्टार्टिंग में आया था, उत्कल मणि इति उपाधिना सम्मानितवान। उत्कल मणि, उत्कल एक नदी है ना, उसके नाम से ये पुरस्कार दिया गया, उनको सम्मान किया गया। द जेम ऑफ उड़ीसा। इतने बड़े आदमी हुए जिन्होंने फिक्र नहीं की अपने खुद के मरते हुए पुत्र की, लेकिन दूसरों की जान बचाई। ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं। और एक श्लोक उन्होंने लिखा, किसने? प्रफुल्ल चंद्र राय। क्या लिख रहे हैं, पढ़ते हैं। उत्कल मणिरित्याख्यः प्रसिद्धो लोक सेवकः प्रणम्य देशभक्तोऽयं गोपबन्धुर्महामनः। कि ऐसे देशभक्त, अयम देशभक्त, ये देशभक्त कौन? गोप बंधु। कैसे हैं वो? लोक सेवक हैं, प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल फेमस लोक सेवक हैं, दुनिया की सेवा करने वाले हैं। और उत्कल मणि इत्याख्य, ये होगा उत्कल मणि प्लस इति प्लस आख्या। ठीक है, ये हो गया विसर्ग का र, और इधर हो गई यण संधि। ठीक है, तो उत्कल मणि इति आख्य, आख्य मतलब होता है नाम। इस नाम से प्रसिद्ध जो लोक सेवक हैं, इस नाम से हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। प्रणम, प्रणाम करने योग्य हैं। कौन? देशभक्त, गोप बंधु, महामनः मतलब बड़े हृदय वाले, बड़े दिल वाले। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये चैप्टर देखा। जरूर आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिली होंगी। कुछ भी आपको यदि क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें इस चैप्टर को। गोप बंधु महामना, महान संत गोप बंधु के बारे में आज हमने जाना। ये सारी उनकी दैनिक एक्टिविटीज, कैसे उन्होंने लोगों की हेल्प करते थे, आंदोलन में भाग लेना, अपने हाथों से ही अपने देश का सामान यूज करना, अपने हाथों से बनाना, और वो जेल भी रहे, जेल में कई पुस्तकें भी लिखी उन्होंने। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में हम सभी, अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। और ये जो 5 लोग हैं ना, इन सभी के नाम भी पीछे दे रखे हैं, वो हम एक्सरसाइज वाले कॉलम में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और कुछ भी ग्रामर या किसी भी संबंध में आपको कुछ भी पूछना हो, कमेंट करिएगा। चलिए, नमो नमः, नमः संस्कृताय, जय जिनेन्द्र।